दोस्तों अगर आपका भी एलआईसी में पैसा है दोस्तों, तो अब आपका पैसा डूब गया। मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूं दोस्तों? ऐसा इसलिए बोल रहा हूं कि मोदी सरकार जो है एलआईसी की 6.5% हिस्सेदारी जो है अब यहाँ पे बेचने जा रही है। जी हाँ दोस्तों, बता दें, आपने सही सुना कि मोदी सरकार क्या है दोस्तों, एलआईसी की में जो है 6.5% हिस्सेदारी जो है बेच रही है दोस्तों। इससे क्या होगा दोस्तों, क्या आपका एलआईसी में पैसा जो जमा है वो पूरी तरह से डूब जाएगा? क्या ये भारतीय जीवन बीमा की आखिरी जो है पूंजी है? अब ये कंपनी जो है पूरी तरह से जो है दिवालिया हो जाएगी। सब कुछ बात करेंगे डिटेल में कि मोदी सरकार जो है इसको क्यों बेच रही है, बेचने से आपका कितना फायदा होगा, कितना एलआईसी को नुकसान होगा, सब कुछ बात करेंगे इस वीडियो में। लेकिन अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो देर क्यों कर रहे हैं? तुरंत सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिए। फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को फॉलो जरूर कीजिएगा और हाँ, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दीजिए, क्योंकि एलआईसी में दोस्तों 140 करोड़ देशवासियों में से लगभग 70 करोड़ लोगों का एलआईसी में पैसा जमा है। चाहे वो इंश्योरेंस कराया है, चाहे वो फिक्स डिपॉजिट कराया है, चाहे वो रेकरिंग चला रहे हैं, कुछ भी है, लेकिन एलआईसी में उनका कहीं ना कहीं पैसा जमा है। इसलिए वीडियो को शेयर करके उनकी हेल्प कीजिएगा। आइए जानते हैं फटाफट ये मामला है क्या। चलिए बात करते हैं दोस्तों एलआईसी। एलआईसी जो है भारत की सबसे बड़ी कंपनी है दोस्तों, इंश्योरेंस कंपनी है। जी हाँ दोस्तों, बताते हैं भारत की जो है सबसे बड़ी कंपनी है। बात करते हैं दोस्तों, तो नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है ऑनलाइन हेल्प इन हिंदी में। आज हम सबसे बड़ी खबर की बात करेंगे दोस्तों। केंद्र सरकार एलआईसी की 6.5% की हिस्सेदारी बेचने जा रही है। ऐसे में इस फैसले के बाद लोगों को मन में जो है कई सारे सवाल आ रहे हैं। सबसे बड़ा सवाल है, क्या एलआईसी अब पूरी तरह से जो है प्राइवेट हो जाएगी? दूसरा सवाल है, क्या आपकी पॉलिसी सुरक्षित रहेगी या डूब गई? वही तीसरा दोस्तों, सरकार हिस्सेदारी क्यों बेच रही है, ये भी सवाल है। चौथा है दोस्तों, सरकार को इससे जो है कितना पैसा मिलेगा, ये भी लोग जानना चाह रहे हैं। और पांचवा है दोस्तों, आखिर एलआईसी की शुरुआत जो है कब और किसने की थी और मोदी सरकार क्यों बेच रही है? तो सब कुछ डिटेल में फटाफट बात करेंगे इस वीडियो में। तो आइए वीडियो में बने रहिए कि क्यों सरकार को एलआईसी बेचना पड़ रहा है। चलिए स्टेप 1 की बात करें दोस्तों, तो सबसे पहले जानते हैं एलआईसी क्या है। जी हाँ दोस्तों, बता दें, बहुत लोग को तो यही नहीं पता है कि एलआईसी है क्या और एलआईसी का काम क्या है, यही बहुत लोग जो है नहीं जानते हैं। तो पहले ये आपको जानना बहुत जरूरी है कि एलआईसी है क्या। ठीक है, चलिए बात करते हैं दोस्तों। तो भारत की सबसे बड़ी जीवन बीमा कंपनी है, देश की सबसे भरोसेमंद सरकारी बीमा कंपनी है दोस्तों। करोड़ों भारतीयों की पसंद है एलआईसी। जी हाँ दोस्तों, लाखों नहीं करोड़ों लोगों की पसंद है एलआईसी। और एलआईसी क्या है, एक जो है भरोसेमंद कंपनी है और भारत की सबसे बड़ी जीवन बीमा कंपनी है। बात करते हैं सरकारी स्वामित्व है दोस्तों, वित्तीय सुरक्षा का आश्वासन है। केवल बीमा ही नहीं, निवेश भी है दोस्तों। जी हाँ दोस्तों, बता दें, देश के शेयर बाजार में भी जो है सक्रिय है और बड़ी कंपनियों में जो है निवेश करते आ रही है। यानी एलआईसी क्या है, शेयर मार्केट में भी पैसा लगाती है और खूब पैसा लगाती है। और ये कैसा, किसका पैसा है? ये हमारा और आपका पैसा है और ये पैसा शेयर मार्केट में खूब धड़ल्ले से लगाती है एलआईसी। चलिए बात करते हैं एलआईसी की शुरुआत कब हुई थी और डूबने वाला कब है, ये भी जान लीजिए दोस्तों। तो बात करते हैं इसकी स्थापना 1 सितंबर 1956 को एलआईसी की स्थापना हुई थी। ऐतिहासिक एकीकरण की बात किया जाए दोस्तों, तो 245 निजी बीमा कंपनियों को जो है विलय करके एलआईसी का निर्माण हुआ था। कितना कंपनी? 245 कंपनी को जो है विलय कर दिया गया था, इकट्ठा करके सबको मिला के उसके बाद बनाया गया था एलआईसी। ठीक है, बात करते हैं प्रोविडेंट सोसाइटी में जो है शामिल किया गया है। सरकार द्वारा एक सरकारी संस्था का निर्माण किया गया है। यानी एलआईसी क्या है, एक सरकारी संस्था है। ठीक है, ये एक सरकारी संस्था है। मूलभूत उद्देश्य इसका क्या था दोस्तों? हर भारतीय को जीवन बीमा सुरक्षा देना है। इनका मेन ऐतिहासिक जो है यही टारगेट था। दूसरा, क्षेत्रीय विस्तार को बढ़ावा देना था। लोगों का भरोसा बढ़ाना था कि इंश्योरेंस कराना और इंश्योरेंस करने के बाद आपको रिटर्न की गारंटी देना, ये एलआईसी का एक जलवा था। बात करते हैं एलआईसी का गठन, तो लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड इसका जो है पूरा नाम है। यह एक मजबूत सरकारी संस्था का उदय है और सरकार की नियंत्रण और प्रबंधन से ये चलता है। इसका नियंत्रण जो है पूरी तरह से सरकार करती है, गवर्नमेंट करती है। बात करते हैं दोस्तों, तो एलआईसी किसने शुरू की थी, ये भी जान लीजिए, क्योंकि बहुत सारे लोग तो एलआईसी में पैसा जमा कर रहे हैं लेकिन उनको अभी तक ये पता नहीं है कि एलआईसी की शुरुआत किसने किया था। बात करते हैं संस्थापक दोस्तों, प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू। जी हाँ दोस्तों, बता दें, प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू इन्हीं के द्वारा जो है एलआईसी की संस्थापना किया गया था।
बात करते हैं वैधानिक आधार के बारे में, तो लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन एक्ट 1956 के तहत स्थापना किया गया था। संसद द्वारा पारित अधिनियम में सरकारी नियंत्रण स्थापित किया गया था। यानी क्या था दोस्तों, सरकारी पहल था। पहल यह था कि भारत सरकार द्वारा शुरू की गई राष्ट्रीयकरण का एक ऐतिहासिक निर्णय था। लोगों के भरोसों को मजबूत करना था और जीवन का जो है राष्ट्रीयकरण करना था, जीवन बीमा का। इसलिए निजी कंपनी का विलय हुआ था, एक एकीकृत सरकारी निगम का निर्माण हुआ था, सार्वभौमिक सामाजिक सुरक्षा का लक्ष्य रखा गया था। इसीलिए जो है संस्थापक जो है पंडित जवाहरलाल नेहरू ने शुरुआत किया था 1956 में LIC की। छोटे छोटे बहुत सारी प्राइवेट कंपनियां था, सभी को बंद करके विलय करके एक सरकारी कंपनी का स्थापना किया गया था जिसका नाम था LIC। बात करते हैं LIC कितनी बड़ी कंपनी है। जी हाँ दोस्तों, बता दें LIC के संस्थापक आप जान गए पंडित जवाहरलाल नेहरू थे, लेकिन ये कितनी बड़ी कंपनी है ये भी आप जान लीजिए। बात करते हैं करोड़ों ग्राहकों का जो है ये भरोसा है दोस्तों। भारत की सबसे बड़ी जीवन बीमा कंपनी बन चुकी है LIC। करोड़ों पॉलिसी धारक जो है इसमें है और व्यापक देशवासी नेटवर्क है, यानी पूरे भारत में इसका नेटवर्क पूरा फैला हुआ है LIC की। बात करते हैं विशाल वित्तीय संसाधन की, तो लाखों करोड़ों रुपए की जो है परिसंपत्ति है LIC के पास। देश की सबसे बड़ी जो है संस्थागत निवेशक है, इसमें मजबूत वित्तीय स्थिति है। शेयर बाजार और अर्थव्यवस्था में भी जो है बहुत बड़ा जो है LIC का शेयर है। बात करते हैं शेयर बाजार में सूचीबद्ध तरीके से जो है लिस्टेड कंपनी है दोस्तों LIC। भारत की अर्थव्यवस्था में महत्वपूर्ण योगदान भी देता है LIC और लाखों शेयर धारक है LIC में। जी हाँ दोस्तों, बहुत सारे लोग जो है LIC का भी शेयर खरीद करके रखे हुए हैं। यानी एक भरोसा कंपनी है, भरोसेमंद कंपनी है और गवर्नमेंट की कंपनी है। बात करते हैं सरकार 6.5% की हिस्सेदारी क्यों बेच रही है, ये जानना बहुत जरूरी है दोस्तों, क्योंकि आपका पैसा है, आपकी LIC है और सरकार बेचने जा रही है। बात करते हैं 6.5% हिस्सेदारी जो है की बिक्री हो रही है दोस्तों। जी हाँ दोस्तों, ये बिक्री जो है ऑफर फॉर सेल जिसको बोला जाता है OFS के माध्यम से इसे बेचा जा रहा है। बात करते हैं राजस्व और निवेश के बारे में, तो सरकार को राजस्व प्राप्त होगा इससे बेचने से। वही नहीं, विकासात्मक कार्यों में जो है पूंजी आएगी और सरकारी खजाने को मजबूत करना है सरकार को, इसीलिए सरकार बेच रही है। सीधा सीधा देखा जाए तो सरकार के पास पैसे की कमी हो गई है विकास को लेकर के, इसीलिए सरकार 6.5% बेचना चाह रही है, ताकि 6.5% बेच करके उनके पास जो पैसा आएगा उससे वो विकास कार्यों में खर्च करेंगे। बात करते हैं निवेशक और बाजार। शेयर बाजार में आम निवेशकों की हिस्सेदारी बढ़ेगी दोस्तों इससे। वही नहीं, LIC के शेयरों में ट्रेडिंग और लिक्विडिटी भी जो है बढ़ेगा। पूंजी बाजार का भी विस्तार इसमें होगा। वही नियामक अनुपालन की बात करें तो सेबी के न्यूनतम सार्वजनिक शेयर धारक नियमों का जो है पालन होगा। पारदर्शिता में सुधार होगी और कॉर्पोरेशन प्रशासन को जो है बढ़ावा दिया जाएगा। यानी देखा जाए दोस्तों तो सीधा सीधा LIC को बेचने के बाद सरकार जो पैसा इससे लाएगी, जुटाएगी, उस विकास कार्यों में खर्च होगा। आपका और मेरा ही काम में खर्च करने जा रही है। बात करते हैं सरकार को कितना पैसा मिलेगा ये 6.5% ब्याज LIC बेच करके। बात करते हैं अनुमानित राजस्व की बात किया जाए दोस्तों तो 31,000 करोड़ से अधिक यहाँ पे जो है पैसा मिलने की उम्मीद बताया जा रहा है। 6.5% हिस्सेदारी बिक्री बेचने में 31,000 करोड़ रुपए यहाँ पे टोटल मिलेगा। कुल सरकारी खजाना की बात करें तो सरकार के राजस्व में भारी वृद्धि होगा। विकासात्मक परियोजनाओं के लिए जो है कोष यहाँ पे भरेगा। अर्थव्यवस्था को और मजबूती मिलेगा, क्योंकि पैसा सरकार के पास ये आएगा तो ये पैसा जो है विकास में खर्च होगा, तो कहीं ना कहीं ये मार्केट में पैसा जो है एक दूसरे के पास आएगा, तो इससे अर्थव्यवस्था भी मजबूत होगा। बात करते हैं पैसे का उपयोग, तो बुनियादी ढांचे यानी इंफ्रास्ट्रक्चर का विकास होगा इसमें। स्वास्थ्य और शिक्षा में ये खर्च किया जाएगा पैसा, कल्याणकारी योजनाओं में खर्च किया जाएगा। वही नहीं, निवेशक का विश्वास, सफल OFS का जो है संकेत है दोस्तों। LIC के भविष्य में विश्वास है, बाजार में सकारात्मक धारणा है। यानी कहा जाए दोस्तों तो ये जो 31,000 करोड़ रुपए आएगा और LIC का जो 6.5% हिस्सेदारी बिक रहा है, उससे कहीं ना कहीं जो है इंश्योरेंस या फिर हम या आप जो इंश्योरेंस कराए LIC में, उससे इसका कोई लेना देना नहीं है। आगे बात करते हैं क्या LIC प्राइवेट हो जाएगी, तो सबसे बड़ा शेयर धारक जो है इसका कौन है दोस्तों, सरकार है। ठीक है, और सरकार क्या चाहेगी, निजीकरण नहीं। सरकार हमेशा चाहेगी कि इसका निजीकरण नहीं हो, क्योंकि सबसे ज्यादा पैसा जो है सरकार का ही लगा हुआ है LIC में। ठीक है,
तो इसीलिए सरकारी नियंत्रण ये जारी रहेगा, यानी सरकार के ही अंडर रहेगा, प्राइवेट कभी नहीं होगा, क्योंकि सबसे ज्यादा पैसा सरकार का ही लगा हुआ है। शेयरधारी पैटर्न की बात किया जाए तो सरकार की बहुसंख्यक हिस्सेदारी है, यानी बहुत ज्यादा पैसा इन्होंने लगाया है। LIC पर सरकार का नियंत्रण है और रहेगा। सबसे बड़ी शेयरधारक बनी रहेगी सरकार। सरकार पहले भी थी और अभी भी शेयरधारक इसमें बनी रहेगी। आगे बात करते हैं प्रबंधन और नीतियां। निर्णय लेने से सरकार की भूमिका पर जो है जोर होगा, सरकारी निर्देश और नीतियों का पालन करेगा, जनहित को प्राथमिकता मिलेगा। और वहीं निवेशक और पॉलिसी धारक को क्या सोचना है दोस्तों, तो पॉलिसी धारक के लिए जो है सुरक्षित है सरकार, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। निवेशकों के लिए अवसर और बढ़ेंगे, भरोसेमंद सरकारी ब्रांड का भी जो है और ज्यादा विकसित होगा, यानी कहीं ना कहीं जो है इस बेचने से आपका कोई भी नुकसान नहीं है, सिर्फ फायदा ही फायदा है। चलिए बात करते हैं पॉलिसी धारकों पर क्या असर पड़ेगा। जी हाँ दोस्तों, बता दें पॉलिसी धारकों को सबसे महत्वपूर्ण जानकारी यही है कि आपकी पॉलिसी सुरक्षित है, कोई तत्काल प्रभाव नहीं पड़ने वाला है, ठीक है, क्योंकि 6.5% हिस्सेदारी बेच रही है, तो कहीं ना कहीं सरकार जो है, सरकार की जो हिस्सेदारी LIC में है वो अपना हिस्सेदारी बेच रही है, तो उससे आपको कोई दिक्कत नहीं होगा, पॉलिसी धारक को इसमें कहीं कोई नुकसान नहीं है। बात करते हैं पॉलिसी की शर्तें। बीमा की सभी शर्तें अपरिवर्तित रहेगी, पॉलिसी के नियम पहले की तरह ही लागू रहेगा, जो नियम पहले था वो आज भी लागू रहेगा। लाभ और बोनस पर भी जो है कोई असर नहीं पड़ेगा, समय समय पर आपको बोनस लाभ सब कुछ मिलते रहेगा, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। सेवा और समर्थन की बात करें तो निर्बाध सेवा जारी रहेगा। दावे यानी क्लेम्स का निपटान जो है सामान्य रूप से चालू रहेगा, जैसे पहले था क्लेम वैसे अभी भी क्लेम मिलेगा। LIC का भरोसा, ग्राहकों का समर्थन हमेशा साथ ही रहेगा। भरोसा और सुरक्षा की हम लोग बात करें तो सरकारी नियंत्रण की गारंटी है। देश की सबसे बड़े भरोसेमंद ब्रांड का भरोसा जो बना था वो बना ही रहेगा। वित्तीय सुरक्षा का आश्वासन भी सरकार ने दिया है कि कहीं कोई दिक्कत नहीं होगा, आपका एक भी रुपए LIC में गड़बड़ नहीं होगा। चलिए आगे बात करते हैं शेयर बाजार पर क्या असर हुआ इसका। तो दोस्तों शेयर बाजार जो है प्रतिक्रिया OFS के जो है बाद LIC के शेयर जो है अल्पकालीन उतार चढ़ाव देखने को मिला है। कहीं ना कहीं देख सकते हैं इनका शेयर कभी अप हुआ है, कभी डाउन हुआ है, कभी अप कभी डाउन, और जाकर के फिर अप ही हुआ है, तो इससे ज्यादा कोई नुकसान नहीं है। अगर नुकसान होता तो शेयर मार्केट डाउन हो जाता LIC का, लेकिन ऐसा नहीं है, LIC का शेयर कहीं ना कहीं चढ़ ही रहा है, ठीक है, डाउन मारा था लेकिन फिर आगे चढ़ गया, जहां था उससे आप आगे ही चला गया, देख सकते हैं, तो कहीं ना कहीं कोई दिक्कत इसमें नहीं है। बाजार का प्रारंभिक रुझान की बात करें दोस्तों तो OFS की घोषणा के बाद गिरावट हुई थी, फिर OFS की घोषणा के बाद गिरावट के बाद शेयर की कीमतों में सुधार हुआ और बिकवाली का दबाव बढ़ा और इससे शेयर की रेट फिर बढ़ गया। बाजार और विशेषज्ञों की क्या राय है, इसे अल्पकालीन प्रतिक्रिया माना गया है। बाजार के सामान्यीकरण की जो है उम्मीद है, बुनियादी ढांचे में विश्वास होगा। वहीं दीर्घकालीन दृष्टिकोण की बात करें दोस्तों तो कंपनी के प्रदर्शन पर निर्भर करेगा कि कंपनी का परफॉर्मेंस कैसा रहेगा आने वाले समय में, बाजार की स्थिति और विकास कैसा है, मजबूत भविष्य की जो है संभावना बताया जा रहा है इसको बेचने के बाद भी, तो कहीं कोई दिक्कत नहीं है। अब फाइनल हम लोग निष्कर्ष की बात करें दोस्तों, जो LIC का निष्कर्ष आ रहा है LIC का, इसके बारे में तो 6.5% निवेशक की बात करें जो निवेश बेचा जा रहा है, सरकारी नियंत्रण और सुरक्षा जारी रहेगा, पॉलिसी धारक का कोई भी प्रभाव नहीं पड़ेगा, यानी पहले जैसा LIC चलता था वैसे ही LIC चलते रहेगा, आपका पैसा पूरी तरह से सुरक्षित है, घबराने की जरूरत नहीं है। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दीजिएगा ताकि ये जानकारी सबको पता चल पाए कि LIC की 6.5% हिस्सेदारी बेचने से आपका एक भी रुपए नुकसान नहीं होगा। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो पे, तब तक के लिए जय हिंद।